बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लखीमपुर में उपचुनाव हुए हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर, जहां पर बीजेपी और सपा दोनों में ही भयंकर टक्कर देखने को मिल रही थी, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी को जीत हासिल कर ली है उन्होंने, और सपा के जो विनय तिवारी हैं उनको 34,000 सीटों से हरा दिया है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है और विनय तिवारी जो कि सपा से थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि अमन गिरी को 34,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ये बड़ा मुकाबला था, जो कि कह सकते हैं बहुत बड़ी टक्कर थी, जिसके बाद आज ये नतीजे आए जिसमें पता चला कि बीजेपी ने जीत हासिल करी है। 34,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत दर्ज की है। और सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जीत का माहौल है। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं, जहां पर गोला गोकर्णनाथ सीट विधानसभा सीट से आज बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत दर्ज की है। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर वहां के प्रत्याशी आदरणीय अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और गोला के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी पर जो आपने भरोसा व्यक्त किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। हम सब मिलजुल करके गोला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे और स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की जो योजना थी उसको अमली जामा पहना पाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता श्याम जी अग्निहोत्री। श्याम जी, लखीमपुर खीरी क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आज फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, बीजेपी को फाइनली जीत दर्ज करी है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी ने लगभग 34,000 वोटों से जीत दर्ज की है। क्या कुछ माहौल है वहां का, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं? देखिए जैसी जी, यहाँ पर माहौल इस वक्त पूरा भाजपामय है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम रंग गुलाल ढोल नगाड़े ये सब बजा रही है और अभी अभी अमन गिरी यहाँ से निकल के गए हैं। अब अपने क्षेत्र गोला के लिए वो रवाना हुए हैं। उनका जैसे जी कहना है सबसे पहले वे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद जनता का आभार व्यक्त करेंगे गोला गोकर्णनाथ में। फिलहाल ये जो प्रशासन ने कहा था कि ये मतगणना का कार्य हम 1 बजे लगभग पूरा कर लेंगे, तो उसी हिसाब से मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1 बजे संपन्न हो गया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी हैं, इनको इन्होंने 34,298 मतों से पराजित किया है। जी तहसील जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहीं अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी और सपा में काफी लंबे समय से ये मुकाबला देखने को मिल रहा था और फाइनली आज ये रिजल्ट घोषित कर दिए गए कि बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखिए ऐसा ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक था, जैसा लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको सीट को गेन करेगी और कड़ा मुकाबला होगा। इस पूरे मुकाबले को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ा है और सबसे बाद की जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, इस सभा का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, जिस कारण से सिंपैथी लहर तो थी ही, लेकिन साथ में गन्ने को पेमेंट को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां थी उसको मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चीनी मिल शुरू होने से पहले सभी गन्ना भुगतान हो जाने चाहिए और उनका भुगतान कराया जाएगा, नहीं तो उनकी जगह जेल में होगी। और साथ में छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्णनाथ जाना जाता है। इस कारण से कॉरिडोर के लिए भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि जीत के तत्काल बाद हम शिलान्यास करने जो अधूरे सपने थे अरविंद गिरी के, उनको पूर्ण करने के लिए हम गोला आएंगे और गोला में काशी कॉरिडोर के हिसाब से ही शिलान्यास करेंगे।
इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अमन गिरी को फायदा हुआ और जिस कारण से अमन गिरी ने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। जर्सी जी, श्याम जी, अभी स्थानीय लोगों की बात करी जाए क्योंकि फाइनली गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी, वहां पर भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया, तो स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल होगा। क्या उनका कहना है इस जीत के बाद? देखिए, स्थानीय लोगों से जो मेरी बात हुई, समय की बात हुई, उनका ये कहना है कि जो अरविंद गिरी थे, यहाँ के एक बहुत कद्दावर नेता थे, लगभग 3 बार से वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक होते चले आए थे। उनके दुखद निधन पे सीट खाली हुई थी और लोगों का कहना है कि उन्होंने फिर अरविंद गिरी पर ही विश्वास जताया है और इस सीट का एक बहुत ही दूरगामी परिणाम पड़ेगा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भारी भरकम प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। 40 स्टार प्रचारक थे, उसका भी बहुत बड़ा एक असर देखने को मिला है। कारण ये सबसे बड़ा है कि आने वाले समय में जो अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, साथ ही एक लोकसभा और विधानसभा का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जीतना बहुत आवश्यक था, जो उसने करके दिखाया है। साथ ही यहाँ की जनता, उसका कहना है कि एक बार फिर उन्होंने अरविंद गिरी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और अरविंद गिरी के परिवार पर ही उन्होंने विश्वास फिर जताया है और उनका कहना है कि हम लोग अभी अरविंद गिरी का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी विकास की नीतियां और उनके कार्य उनको पसंद आए हैं। एक चीज और जैसी जी यहाँ पर हम बता दें, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम और दलित वोटों का ध्रुवीकरण है वो निश्चित तौर पर अमन गिरी की तरफ थोड़ा सा हुआ है, जिस कारण से इतनी बड़ी जीत उनको यहाँ पर हासिल हुई है। जी जैसी जी, ठीक है श्याम जी अग्निहोत्री, आपका शुक्रिया तमाम सारे अपडेट्स के लिए। तो इस खबर पर आगे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक गुप्ता। आलोक, इस जीत के, क्योंकि बीजेपी ने परचम लहराया है गोला विधानसभा सीट पर, तो इस जीत से क्या कुछ सियासी मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, कहा जाए कि एक सिंपैथी वोट मिला है अमन गिरी को और उनके पिता कई बार विधायक रह चुके थे, तो मौजूदा विधायक थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। उनके अचानक निधन के बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जो वोट रहता है वह भी अमन गिरी के पक्ष में गया और इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार के जो फायदे होने चाहिए थे उसका भी फायदा उन्हें मिला है। खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी अंतिम दिन में वहां पर चुनाव प्रचार किया था और अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील लोगों से की थी। वहां की स्थानीय समस्याओं पर भी उन्होंने जोर दिया था। चीनी मिलों की जो मुद्दा था उस पर भी उन्होंने बात रखी थी कि किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और इसका ही फायदा मिला। देखा जाए तो ये मुकाबला पहले दिन से ही एक तरफा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अमन गिरी के पिता का जिस तरीके से देहांत हुआ था तो एक लोगों में उनके प्रति जो सिंपैथी थी वह भी उनको मिली, इसका फायदा भी मिला, साथ में डबल इंजन की सरकार को फायदा मिला। हालांकि सीट के हार और जीत का कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ना था, लेकिन जितने वोटों के अंतर से यह सीट बीजेपी के खाते में गई है, तकरीबन 34,000 से ज्यादा वोटों के अंतराल से यह सीट बीजेपी ने अपने पास बरकरार रखी है, तो माना जा सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे चुनाव में भी जाएगा। हाल में उत्तर प्रदेश में 2 और सीटों के लिए चुनाव होना है। मैनपुरी की लोकसभा सीट है, रामपुर की लोकसभा सीट है, तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर ही भरोसा जताया और भाजपा के उम्मीदवार को मजबूत वोटों के साथ जीत कर विधानसभा भेजने का काम किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट किया है कुछ देर पहले और जीत पर बधाई दी है अपने उम्मीदवार को और कहा है कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई उन्होंने दी है। और मुख्यमंत्री योगी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि यह शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। तो एक तरीके से बीजेपी में भी खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बधाई दी है और कहा है कि गोला गोकर्णनाथ की विधानसभा सीट को एक मॉडल विधानसभा सीट के तौर पर विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी
आलोक जी, क्योंकि बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो ऐसे में कुछ मुख्य मुद्दे भी रहे होंगे जिनको लेकर बीजेपी लोगों ने वोट किया है, और आज ये दिन है कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी परचम लहराया है। तो कौन कौन से वो स्थानीय मुद्दे थे जो लोगों से आपने बातचीत करी होगी, तो क्या कहना है वहां पे? देखिए, स्थानीय मुद्दों की बात, चूंकि गोला गोकुलनाथ का जो इलाका है, लखीमपुर का जो इलाका है, वो तराई बेल्ट में आता है और गन्ना किसानों की समस्या यहाँ पर सर्वोपरि रहती है। कई चीनी मिले इस इलाके में मौजूद है। तो जो मुख्य मुद्दा अमूमन यहाँ पर बनता है कि बकाये के भुगतान को लेकर, तो गन्ना किसानों इसको लेकर कई बार आंदोलन करते रहे, और इस बार भगवती योगी जब पहुंचे थे चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में, तो उन्होंने सीधे तौर पर वहां के लोगों से कहा था, किसानों से कहा था कि उनके किसी भी भुगतान को विलंबित नहीं रहने दिया जाएगा, समय से ही चीनी मिलें चलेंगे और समय से ही उनका भुगतान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान बाहुल इस इलाके में इस मुद्दा था, और जिसको दूर करने का काम मुख्यमंत्री योगी ने किया है और आश्वासन दिया था कि उनकी सारी समस्याओं को, किसानों की सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, और जिसका परिणाम भी देखने को मिला है। आज जब मतगणना हुई है तो एक तरफा कहा जाए कि विजय बीजेपी के खाते में हुई। जी ठीक है आलोक जी, तमाम सारे अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।